चैलेंज है, करो एक्सेप्ट। मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाओ और वॉच करो, देखो। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? अगर हिंदू राष्ट्र से किसी को चिंता होती है तो वो अपना वीजा का, पासपोर्ट का इंतजाम अभी से कर ले। आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है, सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराज जी, वो अभी के राष्ट्र से कैसे अलग होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, अभी के केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना। रहेगी चीजें ऐसी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भगवान राम जी रहेंगे। हाँ, कोई बुराई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई वैचारिक भेद नहीं, कोई पंथ। आपने ऐसी बहुत सी वीडियोज देखी होंगी या फिर बहुत सी न्यूज आपने ऐसी सुनी होंगी जो कुछ बाबा लोग हैं जो मसीह लोगों के विरोध में हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि ये लोग चर्च के अंदर गवाहियाँ खरीदते हैं, पैसा देते हैं, ईसाई बना देते हैं, तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक गवाही दिखाने जा रहा हूँ जो कि अंकुर नरोला जी की मिनिस्ट्री के अंदर थी, और इस मिनिस्ट्री के अंदर जो गवाही थी, इस गवाही के थ्रू उन लोगों को जरूर जवाब मिल जाएगा जो इस बात का झूठा पाखंड करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे पहली बार आप पहुंचे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इस गवाही को हम सुन लेते हैं। मेरा नाम शिवम सेठी है। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं मंडी डबवाली हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं गलत संगति में पड़ गया था, मैं व्यभिचार में चला गया था, और फिर धीरे धीरे मुझ पर डिप्रेशन के अटैक होने लगे। मैं अपने आप में गुमसुम सा रहता था, अपने आप को सारा दिन रूम में बंद रखना, खाना पीना मैंने छोड़ दिया था। और फिर धीरे धीरे मुझ पे एंजाइटी के अटैक्स होने लगे थे। वो एंजाइटी के अटैक्स इतने ज़्यादा होते थे कि मुझे सांस तक भी नहीं आती थी मुझे। और फिर धीरे धीरे मुझ पर सुसाइडल थॉट्स के अटैक्स भी होने लगे, सुसाइडल स्पिरिट्स के अटैक होने लगे। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपने घर वालों से भी बात करना बंद कर दिया था। बाद फिर वो मुझे मीटिंग के लिए यहाँ पर लेके आए थे। मुझे इतनी शांति मिली वचनों को सुन के, और फिर धीरे धीरे मैंने बैप्टिज्म ले लिया था, और फिर मैंने ले हैंड का फॉर्म भी फिल किया था, और परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड हुई। और जब मैं यहाँ से ले हैंड करवा के घर गया तो उसके बाद फिर मैं प्रार्थना करके रात को सो गया। उसके बाद ब्रदर मुझे एक ड्रीम आया, मुझे सपना आया। उस सपने में मैं देखता हूँ कि प्रभु के दास मेरे साथ ऑफिस में बैठे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या मैं देखता हूँ कि वो मुझे आकाश में ले जाते हैं, ऊपर आसमान में ले जाते हैं। और जब आसमान में वो मुझे लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक कैसल होता है, एक बहुत बड़ा महल होता है, और वो आवाज़ मारती है मिकाएल। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मिकाएल कौन है, मुझे बाद में पता लगा कि ये प्रधान स्वर्गदूत है। तो एक जैसे ही वो आवाज़ मारते हैं मिकाएल, तो एक शू करके बहुत तेज़ी से एक स्वर्गदूत बाहर आता है, और उसके बाद हमें और ऊपर लेके जाता है, स्वर्ग की ओर लेके जाता है। और वहाँ पर मैं देखकर सब कुछ हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया था कि वहाँ पे सिर्फ सोने की सड़कें नहीं थी, वहाँ पे प्रेशियस स्टोन से, जेम से, रूपीस लगी हुई थी। मैं बहुत हैरान था, सरप्राइज था ये सब देख के, और बड़े गौर के साथ उन सब चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ सपने में कि प्रभु के दास के साथ फिर से मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। और उसके बाद प्रभु के दास के दाईं और उनके राइट हैंड साइड पे एक बाउल होता है, और वहाँ उसमें अनॉइंटिंग ऑयल होता है। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल से मेरा अभिषेक करते हैं, मेरे माथे पर क्रूस बना देते हैं। और जैसे ही वो क्रूस बनाते हैं मैं बेहोश हो जाता हूँ टोटली। मेरे को कोई सुध बुध नहीं होती है, मैं घंटों तक बेहोश रहता हूँ सपनों में। उसके बाद जब मुझे होश आती है तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे प्रभु के दास नहीं होते, सामने इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है, इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है कि मैं उस रोशनी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था उसे देख के। और उस दिन से पूरी लाइफ एकदम से बदल गई। हाँ जी ब्रदर। सुबह जब उठे तो क्या पाया आपने अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में? उस रोशनी से मुझे एक भारी आवाज भी आती है। उसमें मैं तब जब वो मुझे उसमें से मैं जब सोच रहा होता हूँ कि परमेश्वर मेरे केस के बारे में मुझसे बात करें, तो एक भारी आवाज आती है उस रोशनी में से।
तो उसमें से वो बोलते हैं कि मैं तेरे पीछे 3 जनों को देख रहा हूँ, और जैसे वो बोलते हैं कि 3 जनों को देख रहा हूँ तो 3 चीजें मुझ में से निकल के जाती है, और वो चीज जैसे कुछ चीज निकलती है तो हड्डियों में से ऐसे टक टक की आवाज आती है, तो वो मैं रियल में फील कर पा रहा था कि हाँ मुझे 3 चीजें कुछ छोड़ के गई हैं। और जब मैं उसके बाद से एकदम से आप बिल्कुल हील हो गए। हाँ जी कोई brother। अटैक नहीं है, कोई हाँ जी। डिप्रेशन नहीं है। हाँ जी brother। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ जी सब brother। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। और ये मीटिंग इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आपका एड्रेस बोल दिया गया है, आसान कर दिया कुछ लोगों का काम। हाँ, तो चेक कर सकते हो कि वो सही है गलत है, पैसे खरीदे हैं कि क्या किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। कितनी टेस्टिमनी दे सकते हो, खरीद सकते हो, कितने लोगों को खरीद सकते हो? 1 2 4 5 क्या 10,000 क्या 20,000 क्या 50,000 लोगों को खरीद सकते हो तुम? अगर चर्च 50,000 लोगों को खरीद चुकी है, 50,000 लोगों की गवाही हो चुकी है, और आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ, हाँ, फिर तो आप हमें देश का मुखिया घोषित कर दो कि भाई साहब क्या काम किया। 50,000 फेक लोग खड़े किए, एक भी पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां एक भी चीज पकड़ नहीं पाई। कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई साहब। चैलेंज है, करो एक्सेप्ट। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? करो एक्सेप्ट करो, जाओ देखो। मेरी बात पे भी यकीन मत करो, जाओ और वॉच करो, देखो क्या ये सच है। यशाया की उस पुस्तक को पढ़ेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, एक कासट में लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, यीशु ने कहा, और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। एक बार ऊपर देखो, टेंट तो है नहीं आज, जीसस को थैंक्स कर दो जोर से। तो अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा अंकुर नरूला जी ने क्या कहा है कि जो चर्च के अंदर गवाहियाँ खरीदने की बात करते हैं तो फिर तो हमें इस देश का मुखिया बना देना चाहिए। और दोस्तों साथ ही बहुत से लोग इस बात का भी चर्चा करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं कि ये लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। इस बात के विषय में भी अंकुर नरूला जी का एक वीडियो सामने निकल कर आया है। आप इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। आइए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। परमेश्वर काम कर रहा हो तो कोई उसे रोक सकता है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि बाइबल कहती है जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी, लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं,
किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है, वो एक दो पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है। उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा। और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तू फलाने को चर्च में ले गया, तुझ पे केस करेंगे, तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको भी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है। कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोगों ने प्रार्थना करनी है इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं कैसे आया हूं। मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं करता हूं जो गालियां निकालते हैं आज क्रिश्चियनिटी को। पता है क्यों? मैं भी उन लोगों की जगह के ऊपर था। मैं भी यही कहता था। मैं तो हर बार ये कहता हूं कि अगर ये हीलिंग, ये मिरेकल्स आपने मुझे तब दिखाए होते जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था और मसीह में नहीं था, मैं भी यही कहता कि सब ये खरीदे हुए लोग हैं, ये सब ये इनकी चाल है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी यही कहता। इसलिए लोग बोलते कि जब वो लोग आपको ऐसा बोलते आप गुस्सा क्यों नहीं करते? मैं कहूंगा मैं क्यों गुस्सा करूं जब मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पे था। मैं उनकी जगह पे था और तो किसी क्रिश्चियन ने मेरे को प्यार किया तो आज मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं भी उनसे प्यार ही करूंगा। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी नहीं। हमने प्यार किया है, करते रहेंगे, पर अपने हक के लिए हमको खड़ा होना भी आता है और हक लेना भी आता है। तो वो एक्शन कमेटी जो होगी वो सब विश्वासियों को, मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा है और आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा किस प्रकार से अंकुर नरूला जी ने इन बातों को भी सामने रखा है कि आज लोग धर्म और जाति की बातें तो करते हैं लेकिन वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो यीशु मसीह किसी का धर्म और परिवर्तन करने के लिए संसार में बिल्कुल भी नहीं आया है, पर हमें ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि आखिर यीशु इस संसार में क्यों आया, क्यों लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, क्यों लोग अपना मन प्रभु यीशु मसीह की ओर फिराते हैं। इस बाबा का कहना है कि लोग आज अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, अपनी धार्मिक किताबों का प्रचार नहीं करते, इसलिए लोग दूसरों की ओर फिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी धर्म में हो आप ज़रूर अपने धर्म को जानें, आप जानें, आपके धर्म के ग्रंथों को पढ़ें और आप भी जानें कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, और ताकि आपको भी सच्चाई की ओर फिरने का अवसर मिल सके, आप जान सकें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है क्या वो गलत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहे और जैसे नोटिफिकेशन आए आप इस वीडियो को देख सकें। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।